ये सुंदर पर छाही राम सी ये सुंदर पर छाही जगमगा तो मणि खंभन माही राम सी ये सुंदर पर छाही जगमगा तो मणि खंभन माही मनहु मदन रति धरि बहु रूपा मनहु मदन रति धरि बहु रूपा देखत राम विवाहयनु उपा। बोले गोसाई जी महाराज की, बोले राजा रामचंद्र की। क्या आनंद की वर्षा हुई भाई, क्या टीम बुलाई है कवियों की। मैं एक से एक कवियों को यहां पर देख करके हतप्रभ हूं। कितनी बढ़िया टीम आपने विद्यालय परिवार ने कैसे बुलाई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ओज के हिमालय आदरणीय प्रलंकर जी बैठे हैं, गीतों की सतीश सारी जी बैठे हैं, बौखल जी बैठे हैं, क्या गीतों की गजलों की मलिका मंच पर हैं। मैं तो आनंदित हो रहा हूं। एक ऐसा कवि मैनपुरी से आपके मध्य है विनोद राजयोगी, जो आपको हंसाएगा भी, गुदगुदाएगा, लेकिन उसी हंसी और गुदगुदी के बीच में राष्ट्रीय चिंतन की धारा का विकास होगा। चिंतन के उत्कर्ष का आप आयाम देखेंगे उनकी कविता में। शब्द चयन देखेंगे, शैली देखेंगे, प्रतीक और बिंब देखेंगे, रस कलश का स्तवन देखेंगे, अलंकार योजना देखेंगे। हास परिहास में भी आनंद के साथ साथ आप चिंतन को विवश होंगे। मैं कोई लंबी भूमिका नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूं कि विनोद राजयोगी आए, आपको हंसाएं, गुदगुदाएं और उसके साथ कुछ ऐसा सुना करके जाएं कि वर्षों तक इस मित्र को हम भूले ना। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैनपुरी से पधारे विनोद राजयोगी आपके बीच में। बहुत बढ़िया। आप तो ऐसे शांत हो गए जैसे हमारी शांति यज्ञ में आए हो। मां भगवती को तो घर से प्रणाम करके ही चला था, ही नहीं ही। संत भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूं। मंच बहुत धनाढ्य है। आदरणीय पिलंकर जी बैठे हैं, फारूक सरल जी बैठे हैं। मैं किस किस को नमन करूं। और संचालन तो अद्भुत व्यक्ति के हाथ में है। ये अलग बात है कि सर पे बाल नहीं है। मैं बहराइच में बहुत पहले 15 साल पहले आया था। आदरणीय हरबख्श सिंह पवार जी ने बुलाया था, बहुत आपने प्यार दिया था। तब से मैं जानता हूं बहराइच में कविता कैसे सुनी जाती है। साहब, मैं हरबख्श सिंह पवार जी को भी याद करता हूँ। धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही बेच देंगे जी। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, कविता पढ़ता हूँ साहब आपके पंडाल में। लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूँ, अगर मेरी बात किसी के ऊपर सटीक बैठ जाए तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं यहाँ के किसी भी व्यक्ति से परिचित नहीं हूँ। अगर कोई बात मेरी सटीक आपके ऊपर टच हो जाए तो मुझे गाली मत देना। बस मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपको हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए आया हूं, खिलखिलाने के लिए आया हूं। और कहना यूं चाहता हूं कि कभी भूल कर भी न आंसू बहाइए, बड़ा पाप होता है दिल मत दुखाइए। साहब, दुनिया में कोई भी किसी भी समस्या का समाधान रोना धोना नहीं है। हम कहना यूं चाहते हैं कि हर संकट का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। बहा न आंखों से आंसू, ये आंसू गंगा जल होता है। वाह 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 वाह, अच्छा है मित्र। आइए हंसिए, गुदगुदाइए और भरपूर आनंद लेना चाहते हो तो मुट्ठियां भींच कर ठाके लगाइए। कविता पढ़ना शुरू कर रहा हूं, एक बार मेरा हौसला बढ़ाइए। शुरू करता हूं साहब।
आपने तालियां बजा दी हैं, मैं अपने तालियां बजाने के लिए अब आपसे नहीं कहूंगा, वाह क्योंकि महर्षि में ताली बजाने के लिए बताने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं ताली कहाँ बजाई जाती है। फिर भी मैं एक हल्का सा निवेदन कर दूं, अगर आप कहीं भूल जाएं तो मैं आपको याद दिला दूंगा। वाह मैं कहूंगा राधे कृष्ण की जय, आप समझ लेना ताली बजानी है। अच्छा है भाई, अच्छा है, अच्छा है। समझ गए ना? समझ गए? समझ गए। अच्छा मैं प्रैक्टिकल करके देख लूं। राधे कृष्ण की जय। अच्छा है, अच्छा है। अच्छा, ये बड़ी अब बढ़िया। देखिए आपको काम करता है। शुरू करता हूं साहब, आप समझदार लोग हैं, मुझे बहुत ज्यादा बारीकी से समझाने की जरूरत नहीं है। इस देश में होता क्या है वहां से शुरू करता हूं साहब। हमने राहुल जी से पूछा, राहुल जी से मेरा सीधा सीधा मतलब राहुल गांधी जी से है। आप क्रिकेट के कोच राहुल द्रविड़ को मत समझ लेना। हमने राहुल जी से पूछा आपने शादी क्यों नहीं की? राहुल जी ने हमें पलटकर फौरन एक नसीहत दी, बदनामी का डर था, मेरे खानदान का बड़ा नाम है, शादी करना इस दुनिया का सबसे ज्यादा कठिन काम है। हमारे मैनेजर साहब कहाँ बैठे हैं, मैं उन्हें तलाश में। हाँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत होशियार आदमी, सच का इतने बढ़िया नम्र आदमी है। क्या मुझे फोन करते हैं आधी रात को, विनोद राज योगी क्या कर रहे हो? अब मैंने बताऊं आधी रात में क्या कर रहा हूं। अरे सो ही रहूंगा मेरे भाई। जी 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 जी। एक कवि क्या कर सकता है, कविता लिखते लिखते सो गया होगा। बोला महसी आ सकते हो? मैंने कहा महसी तो आ जाऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा? कि पेमेंट बताओ। मैंने कहा पेमेंट का क्या बताना है, जब आप बुला रहे हो, विद्यालय बुला रहे हो, मैं भी एक मैनेजर हूँ, आप भी एक मैनेजर है, पेमेंट का क्या बताना? बोले नहीं बता, सुना है कि आप पेमेंट बहुत लेते हो, आप लड़ते हो पेमेंट के लिए। मैंने कहा लड़ता तो हूँ। बोले पेमेंट बता दो। मैंने कहा देखो बताना उचित नहीं है, आप उनसे पूछ रहे। मैंने कहा पेमेंट बताना उचित नहीं है। ये सारे तो समझ लो, वहाँ कोई जो सबसे अच्छा कवि आए उससे 100 रुपये हमें कम दे देना। सही। बोले आ जाओ, रामकिशोर तिवारी जी आएंगे, उन्हें 100 ही रुपये देंगे। बहुत होशियार आदमी है। हमने राहुल जी से पूछा, उठाता हूं आपको साहब। वाह वाह। हमने राहुल जी से पूछा आपने शादी क्यों नहीं की? राहुल जी ने हमें पलटकर फौरन एक नसीहत दी, वाह वाह। बदनामी का डर था, मेरे खानदान का बड़ा नाम है, शादी करना इस दुनिया का सबसे ज्यादा कठिन काम है, भारत वर्ष जोड़ सकता हूं, शादी की औकात नहीं है, एक लुगाई को खुश रखना सबके बस की बात नहीं है, अगर नहीं विश्वास देख लो, नाक नकेले डाले हैं, बीबी नहीं संभाल सका वो पूरा देश है। बोल राधे कृष्ण की। अरे बढ़िया, वाह 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 वाह। अच्छा है, अच्छा है। अभी वाह वाह वाह। अभी क्या पूरा हो गया क्या? बहुत अच्छे। अरे वाह, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वाह, बहुत अच्छे। तो आप आदरणीय देवेश मिश्रा जी से कहो बहुत अच्छे पेमेंट बढ़ा दें। 100 रुपए में काम नहीं चलेगा। अगर नहीं विश्वास देख लो, नाक नकेले डाले हैं, बीबी नहीं। स्वामी जी मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, चरणों में प्रणाम करता हूँ। संत हो तो ऐसे हों, आसाराम जैसे न हो। बदनामी होती है देश की, सच कहता हूँ बदनामी होती है। मैं तो एक बार हरिद्वार गया था गंगा नहाने। अरे वहां एक नागा बाबा जा रहे थे, नागा बाबा। और मुझे तो ऐसे संतों की आदत पड़ी थी हमारे क्षेत्र में, तो हमारे इस पूर्वांचल में और हमारे मैनपुरी उसमें कितने अच्छे संत होते हैं जिनके चरण छूते हैं सुबह शाम। वहाँ एक बाबा थे, मैं तो यही समझता था नागा बाबा हैं, अच्छे संत होंगे। मैंने उनके पैर छू लिए। मैंने कहा बाबा जी मुझे आशीर्वाद दे दो। बाबा ने मेरे में एक लात मारी। बोले मैं कहाँ का संत हूँ, मैं तो गंगा नहाने आया था, कोई कपड़े उठा के भाग गया।
बढ़िया गुरु, एक बार तालियां हो जाए भाई, वाह 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 वाह। बोल राधा कृष्ण की। भारतवर्ष जोड़ सकता हूं, शादी की औकात नहीं है। एक लुगाई को खुश रखना सबके बस की बात नहीं है। अगर नहीं विश्वास देख लो, नाक दीवान जी बैठे, मैं आपको प्रणाम करता हूं। पुलिस वाले भी आए हैं जो किसी की नहीं सुनती वो आज हमारी कविता सुनी। मैं लेकिन दूरी बनाए रखना। ऐसा पुलिस वाले बड़े सीधे होते हैं, मैं आपको जोड़ूंगा धीरे धीरे, बस आप आनंद लेते रहिए। नाक भारतवर्ष जोड़ सकता हूं, शादी की औकात नहीं है। एक लुगाई को खुश रखना सबके बस की बात नहीं है। अगर नहीं विश्वास देख लो, नाक नकेले डाले हैं, बीबी नहीं संभाल सका वह पूरा देश संभाले है। समझदार जोखिम नहीं लेते, योगी जैसी मौज मना लो। अटल बिहारी जी कह गए हैं, दूध पियो पर भैंस पालो। अरे गजब है, वाह 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 वाह। गजब है, गजब है, वाह 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 वाह। बोल राधे कृष्ण की। अदनी देवे जमैल बढ़िया। आज हमारे मैनेजर साहब के पूज्य पिताश्री की पुण्य स्मृति है। वाह। मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि 4 पंक्तियां उन्हें अर्पित कर दूं। बिल्कुल। गुम्मदों को भी सलामी दूंगा लेकिन बाद में, गुम्मदों को भी सलामी दूंगा लेकिन बाद में, उस ईंट को पहला नमन है जो लगी बुनियाद में। अच्छा है। पूजा के लाया हूं सुमन, मंदिर से पहले दूं उसे, यह सभा सारी जुड़ी जिस देवता की याद में। अच्छा है। जय हो जय हो जय हो विनोद भैया की, वाह वाह वाह। इस देश की स्थितियां उजागर करता हूं साहब, आपको जोड़ूंगा। राजनीति कहां से चली थी, राजनीति पे भी कुछ पढ़ूंगा लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है। वाह। आगे राजनेता बैठे, अब जो पीछे होते तो सांप की अगाई और घोड़े की पिछाई से तो बचना चाहिए। आइए मैं एक कविता पढ़ता हूं साहब जी, आपका प्यार मांगता हूं। आज हिंदुस्तान की सर्वोत्कृष्ट शायरा मंच पर विराजमान है, मेरा सौभाग्य है उनके दर्शन कराऊं। साथ तो हम कई बार रहे हैं, 10वीं बार रहे हैं। सुनना साहब, देश की स्थिति, नरकंकाल इधर सुनो। कैसे कैसे नाम रख लेते हैं। आनंद है कि नरकंकाल और बोखर दोनों साथ बैठे। हमारे देश की संस्कृति सभ्यता में कितने अच्छे अच्छा नाम तो अपने हाथ में रखना है। जिसी का सलीका नहीं है तो तुम्हें जिंदगी में काहे का सलीका आएगा। ऐसे ऐसे नाम रख लेते हैं आदरणीय देवे जी, ऐसे ऐसे नाम लोग रख लेते हैं, पता नहीं हमारी सनातन संस्कृति को कहां ले जाएंगे। पहले कितने अच्छे नाम होते थे, कृष्ण, अशोक, सिकंदर, राम, लक्ष्मण, एकलव्य। आजकल कैसे कैसे नाम रखते मालूम है, गुच्चू, मुच्चू, गोल्डी, पता ही नहीं लगता लड़का है का मसाला है। अरे यहां तक तो गनीमत है। एक हमारे मित्र मिस्टर कामरेड, सुनना जुड़ना मेरे भाई और हंसना इस देश की संस्कृति पर। एक हमारे मित्र मिस्टर कामरेड, उनकी 2 लड़कियां, एक का नाम मारुति, एक का नाम मोपेड। एक का नाम मारुति, एक का नाम मोपेड, दोनों ही सयानी। परेशानी खास थी, शादी के लिए 2 लड़कों की तलाश थी। ढूंढते ढूंढते पैरों के तलवे छिल गए, संयोग से एक ही घर में 2 लड़के मिल गए। कामरेड साहब ने कहा, हुजूर आपके 2 लड़के हैं, मेरी 2 लड़कियां हैं, परेशानी ज्यादा मन दीजिए, दोनों को कबूल कीजिए। वैसे तो लड़के तमाम हैं लेकिन हम वर्णी के योग्य वरना चाहते हैं, इसलिए मारुति और मोपेड आपके हवाले करना चाहते हैं। ठाकुर साहब की खुशी में मूछें हिल रही हैं, उन्होंने समझा मारुति और मोपेड हमें दहेज में मिल रही है।
ठाकुर साहब की खुशी में मूंछें हिल रही हैं। उन्होंने समझा मारुति और मोपेड हमें दहेज में मिल रही हैं। कहने लगे देखो भाई, हमारे लड़के अभी छोटे हैं, मारुति और मोपेड लायक नहीं है, फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो कर जाइए, खर्चा पानी हम जुटा दिया करेंगे, मोपेड हमारे लिए हो जाएगी, मारुति किराए पर उठा दिया करेंगे। बोल राधे कृष्ण की। स्थितियां है, मैं कहां जोड़ रहा था, सुने। हर बच्चे को दूध, तिवारी जी आप सुना, पहली बार मंच से पढ़ रहा हूं। अरे बहुत अच्छा जी। हर बच्चे को दूध, क्रांति की घर घर कली खिलेगी। हर बच्चे को दूध, योद्धा शासन करता तब जनता का खून उबलता है। सुनना, योद्धा शासन करता तब जनता का खून उबलता है, सेवक शासन करता तब परिवार प्यार से पलता है, जब किसान शासक होता तब देश हरा सा दिखता है, और साधु शासन करता तब देश राम से चलता है। वाह वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। हर बच्चे को दूध, क्रांति की घर घर कली खिलेगी, गांव गांव में अब गरीब को बकरी मुफ्त मिलेगी। गांव गांव में अब गरीब को बकरी मुफ्त मिलेगी, यह सरकारी हुई घोषणा, नई योजना आई। वाह। दीनू ने रुपया उधार लेकर फाइल बनवाई, हुई जांच पर जांच, बाद में लिस्ट गई थी टांगी, 13 जगह गई थी फाइल, सबने रिश्वत मांगी, सबको देनी पड़ी, कर्ज में नाम सेठ के लिख गई, बकरी के चक्कर में उसकी भैंस दूध की बिक गई। अच्छा है, वाह। बकरी के चक्कर में उसकी भैंस दूध की बिक गई, 2 पैरी में दौड़ दौड़ कर आ गई उसको जूड़ी, चक्कर 20 लगाए तब कहीं बकरी आई बूढ़ी। चक्कर 20 लगाए तब कहीं बकरी आई बूढ़ी, वह भी थी बीमार, वाह। हांपती खड़ी खुदा के घर गई, बाबा 3 रोज तो बंधी रही थी, चौथे दिन वह मर गई। 3 रोज तो बंधी रही थी, चौथे दिन वह मर गई। सरकारी बकरी थी, अब सुनना साहब, सरकारी बकरी थी, उसकी जांच हुई सरकारी। बाबा सरकारी बकरी थी, उसकी जांच हुई सरकारी, 2 दिन सड़ती रही द्वार पर तब आए अधिकारी। 2 दिन सड़ती रही द्वार पर तब आए अधिकारी, बोले इसकी देख रेख में कमी हुई है भारी, चारा पानी नहीं दिया है बकरी तुमने मारी। चारा पानी नहीं दिया है बकरी तुमने मारी, डॉक्टर साहब रिपोर्ट लिखेंगे, लेकर जाए दरोगा, 10,000 की करो व्यवस्था, पोस्टमार्टम होगा। बोल राधे कृष्ण की। 10,000 की करो व्यवस्था, पोस्टमार्टम होगा। 10,000 की करो व्यवस्था, पोस्टमार्टम होगा, फिर इसको दफनाने में भी है खर्चा ऊपर से, वो सरकारी बकरी क्या ऐसे उठ जाएगी घर से? और क्या? सरकारी बकरी क्या ऐसे उठ जाएगी घर से? सरकारी बकरी का ऐसे उठ जाएगी घर से। कितनी लिखा पढ़ी करनी है, कितनी लिखा पढ़ी करनी है, कौन तुम्हें समझाए? अरे दूध आपने पिया है, क्या घाटा सरकार उठाए? अब दूध तो उसने पिया नहीं, दूध आपने पिया है, क्या घाटा सरकार उठाए? अरे बकरी क्या आई उसके घर सरजी आफत आ गई, मरी बकरिया दीनू के 15,000 फिर खा गई। मरी बकरिया दीनू के 15,000 फिर खा गई, मरी बकरिया दीनू के 15,000 फिर खा गई। कर्जा लेता फिरा गांव से, दिन में तारे दिख गए, आने में तो भैंस बिकी, जाने में बर्तन बिक गए। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। ये स्थितियां हैं साहब। आइए, मैं बहुत सारी बातें हैं जिसे मैं करना चाहता हूं। एक बात, एक कविता जो हमें आदरणीय देवेश जी ने इजाजत दी है, वाह, आज्ञा दी है,
आइए मैं उसको पढ़ता हूं, आप समझदार लोग हैं, सुनना। एक आदमी रफ्ता रफ्ता जाता था बाजार। एक आदमी रफ्ता रफ्ता जाता था बाजार, पकड़े हुए हाथ में बकरी, साथ में बच्चे 4। तभी वहां आ गए दरोगा। वाह। सब पुलिस हर जगह आ जाती है। हाँ, मुझे तो पीलीभीत की एक घटना याद आती है साहब, कि सारे सेठ परेशानी में फंसे, पसीना छूट रहा, रोज किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा, रोज किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा। कहीं गांठ कपड़े की जाती, कहीं लापता बोरों का, कोई सुराग नहीं लगता था। 6 महीने से चोरों का। सब सेठों ने चुप चुप मीटिंग की थी, मत को आराम करो, ऐसे तो सब लुट जाएंगे, बुद्धिमता का काम करो। जहर मिलाकर बना मिठाई हर दुकान में रखवा दी, ठीक तिजोरी के ऊपर ही थोड़ी थोड़ी ढकवा दी। सुबह नगर में पता करेंगे कौन जहर से मरता है, चोर पकड़ में आ जाएगा, चोरी वही करता है। हुआ सवेरा, ताला टूटा, करनी का फल भोगा जी, मैं परिवार के मरे सुबह थाने के एक दरोगा जी। एक आदमी रफ्ता रफ्ता, दीवान जी चले गए कि बैठे? चले गए। हाँ, वो एक साहब सर जी, एक सड़क पर एक कुत्ता मर गया तिवारी जी, एक सड़क पर कुत्ता मर गया, सच कहता हूं आपसे। उसकी लावारिस लाश कई दिन से सड़क पर पड़ी थी, आप जैसे लोगों की खाट खड़ी थी, उसमें तीखी बू आ रही थी, जनता बहुत कष्ट उठा रही थी। तमाम मिन्नतों के बाद एसडीएम महोदय ने 2 सुरक्षाकर्मी जुटाए थे। बेचारे पुलिस वाले मरे हुए कुत्ते को कंधों पर उठाए थे। तभी एक लड़के ने पूछा, पिताश्री ये तो बड़े सीधे साधे हैं, ये पुलिस वाले मरे हुए कुत्ते को कंधों पर क्यों लादे हैं? तो पूज्य पिताजी बताते हैं, बेटा खानदान के लोग ही अर्थी में कंधा लगाते हैं। एक आदमी रफ्ता रफ्ता